हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेटेलिक कैरेक्टर पढ़ेंगे। मेटेलिक कैरेक्टर में कैसे चेंज आता है लेफ्ट टू राइट जाने पे और ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करने पे। मेटेलिक कैरेक्टर मीन्स द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लॉस इलेक्ट्रॉन। मेटेलिक कैरेक्टर हम किसको बोलते हैं? जो मेटल्स के आउटर मोस्ट सेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन, उनको लॉस करने की जो टेंडेंसी है उसको क्या बोलते हैं? मेटेलिक कैरेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटेलिक कैरेक्टर। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें सोडियम की। सोडियम में क्या है? मेटेलिक है, जो फर्स्ट ग्रुप में आता है सोडियम। तो इसकी हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की, तो कितना होता है? 2 8 1। तो ये आउटर मोस्ट सेल में ये 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या कर देता है? ये लॉस कर देता है। क्या कर देता है? लॉस कर देता है और अन्य प्लस का फॉर्मेशन करता है, आयन फॉर्मेशन करता है। तो ये इसका क्या है? मेटेलिक कैरेक्टर है। इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की क्या है? टेंडेंसी है। इसको क्या बोलते हैं? मेटेलिक कैरेक्टर बोलते हैं। मेटल्स ऑक्यूपाई द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और जो मेटल्स है ये पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर है? लेफ्ट हैंड साइड। जो पीरियोडिक टेबल है ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो इसके लेफ्ट साइड में तो क्या है? मेटल्स है, और राइट साइड में क्या है? नॉन मेटल्स है। जो उनको मैंने बताया था ना, मेटेलॉइड्स है। तो क्या है? सेमी मेटल्स भी बोलते हैं, यानी वो नए तो क्या है? मेटल है, और नए नॉन मेटल है। इन दोनों के कैरेक्टर क्या करते हैं? शो करते हैं मेटेलॉइड्स। वो मेटल और नॉन मेटल को क्या करती है? सेपरेट करती है मेटेलॉइड्स। तो जो मेटल्स है ये ऑक्यूपाई लेफ्ट हैंड साइड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट हम पीरियड में बात करें, लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटल्स में क्या चेंज आएगा, एलिमेंट्स में क्या चेंज आएगा, मेटेलिक कैरेक्टर में क्या चेंज आएगा। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीज। लेफ्ट टू राइट जाने पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। बिकॉज इसका रीज़न क्या है? द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। लेफ्ट टू राइट जाने पे जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होते हैं। डिक्रीज होते क्यों है? क्योंकि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। इट मीन्स टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज। और मैंने बताया था कि मेटेलिक कैरेक्टर होते क्या है? जो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी है वही क्या होते हैं? मेटेलिक कैरेक्टर होते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की जो टेंडेंसी है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन गेन करना स्टार्ट कर देती है। क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रॉन गेन करना स्टार्ट कर देती है। नॉन मेटेलिक के कैरेक्टर आ जाते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पे। और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये क्या होता है? एक तरह से ये फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स, जो आउटर मोस्ट सेल और न्यूक्लियर, जो न्यूक्लियस है, सेंटर है एटम का, उनके बीच में लगता है। ये क्या है? न्यूक्लियस है या सेंटर है। इसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। प्रोटॉन क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। और हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में, ये क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है, नहीं इलेक्ट्रॉन है, ये इंक्रीज हो रहे हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज है ये भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो जो टेंडेंसी है मेटेलिक कैरेक्टर की वो भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। और लॉस इलेक्ट्रॉन है ये टेंडेंसी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। यानी इधर हम बात करें, मान लीजिए इधर क्या आ जाएगी? जो ऑक्सीजन आ जाएगी। तो ऑक्सीजन है, इसमें आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 और 6। तो 6 है, ये 6 इलेक्ट्रॉन तो लॉस नहीं कर सकता, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। ये क्या करेगा? गेन, यानी गेन करने की टेंडेंसी आ जाती है। नॉन मेटेलिक के करेक्टर इसमें आ जाते हैं। नॉन मेटल्स है वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज आ गया ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
शो करेंगे, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई लेफ्ट टू राइट जाने पे। इनके बीच में क्या लगता है, ये अट्रैक्शन फोर्स लगता है। प्रोटॉन ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या लगता है, अट्रैक्शन फोर्स। तो इसकी जो नेट वैल्यू होती है अट्रैक्शन फोर्स की, इसको क्या बोलते हैं हम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। इसको हम पढ़ेंगे अभी डिटेल से। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज दे टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। मैंने अभी बताया जो नॉन मेटल है, ऑक्सीजन वाला एग्जांपल देके, जो इसकी वैलेंसी होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है, टू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, टू इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ऑक्सीजन, तो इधर जाते हैं तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। बट जो मेटल्स है जैसे Na+, Mg2+, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लॉस करते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से, किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट है ये, इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है वो किस में पाया जाता है, तो ये मेटल्स में है। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो करेक्टर है ये क्या होगा, डिक्रीज होगा लेफ्ट टू राइट मूव करने पे पीरियड में, क्योंकि उस साइड जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर है वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। और राइट टू लेफ्ट आएंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है ये तो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, और इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर है ये क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। तो इस बात पे क्या देना है, ध्यान देना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करें मेटेलिक करेक्टर, ग्रुप की बात हो रही है। अब अभी तक तो हम किसकी बात कर रहे थे, पीरियड की बात कर रहे थे, पीरियड्स में बात कर रहे थे, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे थे। पीरियोडिक टेबल में किधर मूव कर रहे थे, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। बट अब ग्रुप में हम क्या करेंगे, डाउनवर्ड मूव करेंगे। ग्रुप की बात करें तो मेटेलिक करेक्टर, क्या, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज, मेटेलिक करेक्टर क्या होंगे, इंक्रीज एज वी गो डाउन ए ग्रुप एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डिक्रीज। यानी हम ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करेंगे तो जो मेटेलिक करेक्टर है वो तो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। क्या होंगे, इंक्रीज होंगे एज वी गो डाउन ए ग्रुप एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डिक्रीज। और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। पीरियड में तो हमने पढ़ा था कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो रहा था, लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज हो रहा था। बट ग्रुप में हम नीचे मूव करेंगे, नीचे की साइड, तो डिक्रीज होगा। बट जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो तो इंक्रीज हो रहे हैं, फिर भी ये जो न्यूक्लियर चार्ज है ये डिक्रीज क्यों हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स है ये डिक्रीज क्यों हो रहा है, इसको हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में, किसमें, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में। तो इसको हम पढ़ते हैं अभी। तो ये तो याद रखना है कि जो मेटेलिक करेक्टर है ये ग्रुप में हम डाउनवर्ड मूव करेंगे तब क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। बट पीरियड में क्या होता है, ये इंक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट जाने पे। तो हम बात करें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो हमने अभी बात की थी जो सेंटर है एटम का, उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। और प्रोटॉन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और ये क्या होते हैं, बाहर सेल होते हैं। क्या होते हैं, सेल होते हैं। तो हम ग्रुप में बात करें, ग्रुप में बात करें तो डाउनवर्ड मूव करेंगे। तो इसमें देखो फर्स्ट जो पीरियड था, फर्स्ट जो पीरियड, इसमें तो कितना था, 1 सेल था, इसमें 2 था। तो नंबर ऑफ सेल्स है ये क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ सेल्स है ये क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पर तो इसमें तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। ये क्या है इसमें, इलेक्ट्रॉन, ये देखो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन। तो मैंने अभी बताया था